अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी दिली और जायज़ मुरादें पूरी फरमाए और रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने के सदके सबकी परेशानियां और बीमारियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैं आलू पालक का सालन बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। उन्हें सब्जियां बहुत पसंद है और सहरी में भी सब्जी का सालन ही खाते हैं वो। मैं सहरी में सालन नहीं खाती, बहुत कम, कभी कोई मेरा फेवरेट सालन हो तो खा लूँ। अदरवाइज सालन से सहरी करने को दिल ही नहीं करता। तो मैंने सोचा पालक के पराठे बना लूँ। यहाँ पे मैं दही चेक कर रही थी कि जम गया है कि नहीं। क्योंकि मैं रात को लगाती हूँ 8 बजे के करीब, तो हमारा दूध वाला थोड़ी देर पहले दे के जाता है अफ्तारी से थोड़ी देर पहले। तो फिर उसके बाद मैं बॉईल करके तो लगा देती हूँ। तो असल में हमारे पास ना ऐसे गर्मी नहीं है ना, तो मतलब जैसे बाहर का मौसम होता है ऐसे फील हो रहा है। और अभी फ़ैन भी नहीं ऑन हुए हैं। और दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है, उसकी वजह से ना टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 के दरमियान रहता है ना। तो फिर ज़ाहिर है दही का जमना मुश्किल होता है। बाहर गर्मी होती है, हस्बैंड जब बाहर से आते हैं धूप तेज़ लगती है और ऊपर वाले पोर्शन में भी होती है, लेकिन हम चूँकि नीचे रहते हैं और हमारा पोर्शन ठंडा है, तो इस वजह से ना मतलब उस तरह से गर्मी भी नहीं है। और फिर दही का भी मसला होता है जमने का। तो फिर मैं हॉट पॉट में रख के कंबल की 4 तहें लगा के उसको फुल पैक करके रखती हूँ, तो फिर वो सहरी तक जम जाता है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए खुश्क रोटी बना रही थी। वो सहरी में पराठा नहीं खाते, तो फिर मैं देसी घी या मक्खन वगैरह इस पे चुपड़ के उनको दे देती हूँ। बस सिंपल सालन के साथ वो दही के साथ खा लेते हैं। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। शहरी में मोस्टली लोगों का यही मसला होता है कि उनसे शहरी में कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो हमारा तो ये है कि हम अफ्तार में खाना नहीं खाते हैं। बस वही जो इफ्तार टाइम पे कुछ भी दही भले चाट या रोल समोसे जो भी खा लेते हैं, तो मगरिब के बाद। तो फिर उसके बाद हम खाना नहीं खाते, क्योंकि अगर खाना खा लें तो शहरी में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने को। तो वह खाना नहीं खाते, तो इस वजह से एक आध रोटी शहरी में खा लेते हैं, भूख लगी होती है। और अगर हमें रात में कभी इशा के बाद तरावी के बाद जिस तरह भूख लगे भी, तो फिर जो कुछ फ्रिज में बचा कुचा माल होता है इफ्तार का, थोड़ा बहुत वो खा लिया, कोई फ्रूट वगैरह खा लिया। अदरवाइज़ खाना जानबूझ के हम स्किप कर देते हैं। एबल तो दिल ही नहीं करता है, और अगर भूख कभी लगे भी तो फिर हम नहीं खाते, क्योंकि फिर सहरी में दिल नहीं करता। ये शुरू से हमारे घर में, अम्मी के घर भी यही रूटीन थी और शादी के बाद भी मेरी यही रूटीन है कि बिल्कुल भी रमज़ान में रात का खाना तो हमारे घर बनता ही नहीं है। और सालन बस सहरी के लिए मैं बनाती हूँ, वो भी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं बहुत कम ऐसा होता है कि सालन के साथ सहरी करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि उनके लिए खुश्क रोटी बना लूँ, और अपने लिए मैंने चाय रख दी थी। और साथ आलू के और पालक के, मतलब आलू को मैश करके ना, तो मिक्स आलू पालक के पराठे बना लिए थे। मुझे तो पालक के पराठे बहुत पसंद हैं, और जब भी पालक बनती है मैं पराठे लाजमी बनाती हूँ। मैं तो सहरी में एक ही रोटी खाती हूँ, लेकिन मैंने दूसरा पराठा हस्बैंड के लिए बनाया था कि हो सकता है उनको भी थोड़ा बहुत अब मतलब टेस्ट करें। ऐसा होता है कि कुछ बाज़ दफ़ा वो चीज़ें नहीं खाते कुछ, लेकिन मैं खा रही हूँ तो थोड़ा बहुत चख लेते हैं। मेरी ना नींद की वज़ह से बिल्कुल आँखें बंद हो रही थी, पता नहीं मैं कैसे सहरी बना रही थी। क्योंकि ऐसा होता है कि रमज़ान में नींद नहीं पूरी होती है, सोते-सोते 12 बज जाते हैं, और फिर से 2 ढाई बजे अलार्म बोलता है, और जब अलार्म बोलता है तो दिल यही करता है इसको बंद करके फिर से सो जाएँ। लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में खत्ते की घंटी बज रही होती है कि ये ना हो कि कहीं 5 बजे आँख खुले और रोज़ा सहरी मिस हो जाए ना। तो फिर एकदम से भाग के किचन में जाती हूँ मैं। यहाँ पे मैं सुबह सो के उठी थी, लगभग 9-10 बजे का टाइम था। तो मैंने वैक्स हीटर ऑन कर दिया था। मैंने सोचा साथ-साथ वैक्स गर्म होगी तो मैं अपने कुछ बाकी के काम करती रही। तो मुझे ना अपर लिप्स की और चिन की वैक्स करनी थी। तो फिर ना असर से कुछ देर पहले मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी ले आए थे। वैसे तो ये होता है लॉकडाउन ना हो तो हम दोनों एक साथ जाते हैं। तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से ना शॉपिंग मॉल से जो कुछ लेना होता है लेके आती हूँ। तो ये हस्बैंड पहली दफ़ा कोई सोप लाए हैं। वैसे तो हमारे घर सेफगार्ड, डेटोल और इस तरह का आता है। तो आई डोंट नो ये कैसा है कैसा नहीं है। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। कह रहे थे मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगी है, तो मैं ले आया हूँ। इम्पोर्टेड है आई थिंक।
तो मैं इसको खोल के चेक कर रही थी कि ये किस टाइप का सोप है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। उसके अलावा फिर बाकी कुछ चीज़ें मैंने मंगवा ली थी पहले। मतलब मैं हफ्ते 10 दिन का सामान मंगवाती हूँ। मंथली ग्रॉसरी मैं नहीं लाती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। ये चीज़ मंगवाया, ये भी इस तरह का, ये फ़र्स्ट टाइम आया है। वैसे तो मैं एटम्स की चीज़ मंगवाती हूँ, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से ना हमें कैंट से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो अंदर जो भी अवेलेबल होता है बस वो ले आते हैं। और ये है फ्रूट कॉकटेल। ये भी आई डोंट नो कौन सी कंपनी थी। और उसके अलावा बाकी ये रफ्तारी के लिए चाट मसाला। मेरे हस्बैंड को मीठे की क्रेविंग होती है, ये मैंगो कस्टर्ड लेके आए अपने लिए। उनका जब दिल चाहता है मीठे की फरमाइश कर देते हैं। और ये ना मैंने अपने लिए जामे शीरी मंगवाया, मुझे जामे शीरी पसंद है, जबकि मेरे हस्बैंड को जामे शीरी नहीं पसंद, वो दूसरा पीते हैं। ये अकड़ी का शरबत है, ये कोई जड़ी बूटियों का बना हुआ है, तो मुझे उसका फ्लेवर अच्छा लगता है, मतलब जामे शीरी का। तो फिर वो अपने लिए ये लाए थे और मेरे लिए जामे शीरी लाए थे। और ये है जी मेरी फेवरेट मैक्रोनी। मुझे ना एल्बो मैक्रोनी में ये छोटे साइज़ की पसंद है ना। एक बड़े साइज़ में आती है तो अक्सर वो अगर आ जाए मेरे घर तो फिर मैं वापस कर देती हूँ, क्योंकि वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब खा लेती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा मज़े की लगती है। ये बिल्कुल छोटी चिन्नी मुन्नी सी है ना, लाइक नूडल के जितना इसका साइज़ होता है, छोटी छोटी कटिंग में। ये ज़्यादा मज़े की बनती है। उसके अलावा ये सर्फ था, साबुन, सर्फ एक्सेल और ये विम वगैरह। और ये ओलपर्स का वो जिस तरह नीडो का ड्राई मिल्क होता है ना, मैंने वो मंगवाया था। तो ये भी अच्छा है, पहले मैंने यूज़ किया था। और फिर ये कुछ जूस। और ये हाफ पे एक दाल मूंग थी, मैंने दही भल्ले के लिए मंगवाई थी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन दही भल्ले बनते हैं मेरे हस्बैंड को अफ्तारी में, बस वही पसंद होते हैं। और ये घी का पैकेट है। वैसे तो मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ फ्राइंग वगैरह के लिए, सालन के लिए भी, लेकिन घी पराठे वगैरह के लिए। और ये लेमन मैक्स है। खैर से बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना रमज़ान में कि बस समझ ही कुछ नहीं आती। और ये सेवइयाँ हैं, मेरे हस्बैंड को जब मीठे की क्रेविंग होती है तो झटपट से मैं उनको बना देती हूँ। बाकी कुछ सब्जियाँ, फ्रूट वगैरह हैं। आजकल वैसे फ्रूट का कोई इतना हाल नहीं है, मतलब या मिलता नहीं है या बहुत महंगा होता है, लेकिन चलें जो भी मिलता है वो गनीमत जान के ले आते हैं। बाकी ये गुड़ है, मैंने शरबत के लिए मंगवाया था। यहाँ पे मैं अपने लिए चिली गार्लिक सॉस बना रही थी। मेरे हस्बैंड को तो नहीं पसंद है, लेकिन उनके लिए मैंने रमज़ान से पहले टमाटो केचप सिंपल वाला बना के रख दिया था। तो ये ना फ्रिज में टमाटर काफ़ी सारे पड़े हुए थे और लहसुन भी काफ़ी आ गया था, तो मैंने गोल वाली जो साबुत मिर्च होती है ना, लाल वाली, वो डाल के, ये सब चीज़ें डाल के, तो अपने लिए ना चिली गार्लिक सॉस बना लिया। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त ने लुकौट भिजवाई थी, तो मैं इनको वॉश करने लगी थी। जो डार्क येलो कलर की होती है ना लुकार्ट, वो पक्की भी होती हैं और ज़्यादा मीठी होती हैं। जो हल्के पीले रंग की होती हैं तो वो खट्टी होती हैं ना। तो मैंने उसमें से कुछ चुन के निकाल ली थी, तो बाकी मैंने सोचा चटनी बना लूँ, खट्टी तो वैसे भी खाई नहीं जाएंगी। तो ये चटनी भी बहुत मज़े की बनी थी। पुदीना, हरी मिर्चें, नमक और लेमन जूस वगैरह डाल के ना, तो इस तरह से बनाई थी मैंने। आप भी ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है। आजकल तो वैसे भी लुकाट बहुत ज़्यादा मार्केट में भी आए हुए हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा। और रमज़ान में तो वैसे भी इफ्तार के टाइम पे पकौड़ों वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने भी पकौड़ों के साथ ही खाई थी और बहुत मज़े की बनी थी।
खट्टी मीठी सी चटनी थी। और ये देखिए जी, लोकाट की चटनी रेडी हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।